नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम के ऑडियोज़ प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने बुक की राइटर श्रीमती खुर्शीद भावनगरी जी के दोनों बेटों की मृत्यु की घटना के बारे में जानकारी की थी। अब प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 2। खुर्शीद भावनगरी के दोनों बेटों की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। खुर्शीद जी एवं रोमी जी बहुत दुखी थे। तभी उनकी पड़ोसी के द्वारा उनके लड़कों की आत्मा के बारे में पता चला। उन्होंने अपने लड़कों की आत्मा से बातचीत की और उनके कहे अनुसार ध्यान सीख कर उनसे संपर्क करने शुरू किए। पहला संपर्क 14 अप्रैल 1981 में किया गया। बिस्पी और रतु ने बताना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने माता पिता को विश्वास दिलाया कि वे ही उनके दोनों बेटे हैं और कहा वो जीवात्मा जगत यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सभी पृथ्वीवासियों को आपके जरिए सच्ची राह बताना चाहते हैं। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की राह है उस पर कैसे चलना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ से आग्रह किया कि मेरी प्यारी माँ, आप हमारे लिए यह बुक लिखिए और पृथ्वीवासियों को जीवात्मा जगत के बारे में बताएं, ईश्वर के नियमों और कानूनों के बारे में बताएं जिसे दुनिया वाले गलत समझते हैं। उन्हें बताना कि जीवात्मा जगत में अस्तित्व के 7 लोक या तल होते हैं। सबसे नीचे वाला तल और 7वां सबसे ऊंचा होता है। पंडितों की कही हर बात का विश्वास करना बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे न्याय के बारे में बड़े बड़े दार्शनिक जो उपदेश देते हैं उन पर भरोसा करना भी गलत है। आप सभी दुनियावासी जब पृथ्वी छोड़कर यहाँ जीवात्मा जगत में आओगे तभी सब सच जान पाओगे। इसलिए आपको यहाँ से सच बताने की कोशिश हो सकता है पर्याप्त ना हो, लेकिन हम जीवात्मा जगत से अपने प्रियजनों एवं पृथ्वीवासियों को बताना चाहते हैं कि सच क्या है। आप लोगों से जो गलतियाँ हो रही हैं उनका कारण कुछ ऐसी बेमतलब धारणाएं हैं जो उन लोगों की कही बातें हैं जिन्हें आप पवित्र और ज्ञानी मान लेते हैं। कभी कभी तो वो लोग जो बोलते हैं वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों और कानूनों के विरुद्ध होती हैं। इस समय पृथ्वी पर बुरी और दुष्ट आत्माओं का बोलबाला है, जबकि अच्छे लोग तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं। इस किताब से आप सभी लोग जान पाएंगे कि ऐसा क्यों है। अगला संपर्क 15 अप्रैल 1981 को किया गया, जिसे उन्होंने आत्मविश्लेषण के जरिए सुधार किस प्रकार लाया जा सकता है ये बताया। यदि बुरी आत्माएं अपना सुधार करना चाहती हैं तो उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो निश्चित ही उनकी मदद करेंगे। अच्छा या बुरा ये बनना तो हर आत्मा के अपने हाथ में होता है। अपनी भूल स्वीकार करने से ईश्वर माफ़ कर देते हैं, ये सही है। किसी पंडित या पुरोहित के सामने अपने पापों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनमें क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। अपने आप से कहें आपने पाप किया है और सर्वशक्तिमान ईश्वर से भरोसे के साथ मदद मांगें। जब आप ईश्वर से बिना छल कपट के और पूरी तरह से सकारात्मक होकर मदद मांगते हैं तो वो आपकी तुरंत ही मदद करते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सोचता है कि वो एक भला आदमी है, पर सच ये है कि वो नहीं है। उन्हें लगता है वो जो कर रहे हैं वो ईश्वर के नियमों के अनुकूल है। उन्हें नहीं पता तो कि वो कितने बड़े पापी हैं। ऐसे लोग कहते हैं मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, मैं हर हफ्ते मंदिर या चर्च जाता हूँ, मैं दान पुण्य भी करता हूँ, मैं गरीबों में कपड़े खाना भी बांटता हूँ और उन्हें रोजगार भी देता हूँ। और क्या चाहिए, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊँगा। बिस्पी कहता है
कि भले ही ऐसे लोग सोचते हैं कि स्वर्ग का दरवाज़ा उनके लिए खुला है, पर वो तो उसकी निचली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच सकते। अब सुनिए, ऐसे लोग पूजा स्थलों पर क्यों जाते हैं? सिर्फ दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि वो कितने धर्मपरायण हैं। आप अपने आप से पूछिए कि कभी ईश्वर के साथ कोई छल कर सकता है? आप अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते। आप अपने को ईश्वर से डरने वाला मानते हैं तो ईश्वर से छल क्यों करते हैं? कुछ लोग तो पूजा स्थलों पर अक्सर इसलिए जाते हैं ताकि वो ईश्वर से अधिक खुशियाँ, अधिक धन और अधिक से अधिक सफलता मांग सकें। अब ये अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं या ईश्वर के लिए? इस प्रकार क्या आप स्वर्ग पाने के अधिकारी हैं? यदि आपका उद्देश्य तो ईश्वर को खुश रखना है, कि यदि आपको लगता है कि आप गरीब को दान देंगे तो ईश्वर आपको स्वर्ग में भेजेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर आपका उद्देश्य जानते हैं। आप जो भी करते हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। यदि ईमानदारी से आप छोटा सा दान भी करते हैं तो वो आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है, पर यदि आप स्वार्थी हैं तो बड़े से बड़ा दान भी आपको नरक ही ले जाएगा। इस प्रकार ये पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। अब तीसरा संपर्क के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो 16 अप्रैल 1981 में किया गया, जिसमें ईश्वर के न्याय के बारे में बताया गया है। हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों के लिए उन्हें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। उनका फैसला ही अंतिम होता है। पृथ्वी पर किसी भी बड़े से बड़े न्यायाधीश का फैसला गलत हो सकता है, पर ईश्वर का फैसला हमेशा सही होता है, क्योंकि वो हमें अंदर से पहचानते हैं। यदि आप अपने लोगों से कुछ छुपाना चाहते हैं तो छुपा सकते हैं, परंतु ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। आप ऐसा विश्वास रखते हैं तो आप कभी गलत काम ही नहीं करेंगे। आप इस बात का भरोसा रखें कि आप जो भी सोचते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए एक नीतिपूर्ण, सच्चा एवं करुणामय जीवन व्यतीत करें। अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हम अच्छाई को पाकर बुराई को दूर कर लगातार अपने आप को संपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्म उन्नति होना चाहिए ताकि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंच सकें। ऐसा बनने के लिए बहुत समय लग सकता है। हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छा बोलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि किसी को हानि ना पहुंचाएं, कभी निर्दयी या ढोंगी ना बने। यदि हमारे मन में सच्चे भाव हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। अपने को सुधारने का कार्य पृथ्वी पर आसानी से और शीघ्रता से किया जा सकता है, पर एक बार आप जीवात्मा जगत में आ गए तो ये काम बहुत धीरे धीरे होगा। यदि सचमुच अपने को सुधारना चाहते हैं तो अभी से करना बहुत ज़रूरी है। अगला संपर्क किया गया, जिसके अंदर विस्पी और ऋतु बताते हैं कि हम लोग जीवात्मा जगत में रहने वाले अपने प्रियजनों की जीवात्मा से संपर्क कर अच्छे और बुरे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस पर भरोसा रखना है और किस पर नहीं। वो बताते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले आप लोग और जीवात्मा जगत में रहने वाले हम लोग सभी अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे बीच एक बड़ा अंतर है। आप लोगों को पता नहीं चल सकता कि आप लोग कितने गलत हैं, कितने सही हैं, पर कोई आत्मा कितनी सही है और कितनी गलत है ये हमें ठीक ठीक पता होता है। आप लोग हमें नहीं देख सकते, जबकि हम लोग आपको देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं और आपके मन और विचारों को भी पढ़ सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को जितना जानते हैं उससे कहीं बेहतर हम आपको जानते हैं। यदि हमारी बात का आपको विश्वास नहीं है
तो हम एक उदाहरण देकर बताते हैं। ये हमारी माँ जो हमारे लिए लिख रही हैं, उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया कि उनके चारों ओर किस प्रकार के लोग हैं। जिस व्यक्ति के बारे में उनका बुरा विचार था, वो एक अच्छी आत्मा थी और जिसे वो बहुत अच्छा समझती थी, वो दरअसल में बहुत दुष्ट और ढोंगी था। जब हमने बताया तो उन्होंने हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब पापा ने उनसे मिलकर खोज की, तब उन्हें पता चला कि हम ना बताते तो वो कभी जान ही नहीं पाते कि उनके आसपास कितनी बुरी आत्माएं थीं। आप लोगों के रॉन्ग बिलीव्स आपको गलत राह पर पहुंचा देते हैं। जीवात्माओं के संपर्क से कई अच्छी चीज़ें संभव हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संदेश देकर उन्हें कपट से बाहर निकाला जा सकता है। हर कोई तो जीवात्मा जगत से संदेश प्राप्त नहीं कर सकता, पर जो लोग कर सकते हैं वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। हमें ये कहने में अफसोस हो रहा है कि पृथ्वीवासी कभी कभी बहुत मूर्ख होते हैं, जो जीवात्माओं की बातचीत, आत्माओं और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विश्वास न कर मूर्खता करते हैं। हमें ऐसी आत्माओं के लिए दुख होता है कि जब वो मृत्यु के बाद जीवात्मा जगत में आते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष अगले ऑडियो में जानेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।